मांगा और फिर वो राजा बन के हम पे राज करे और हम प्रजा की तरह उनसे भीख मांगे। अगर आप लोकतंत्र में हो तो हमारा हक बनता है कि हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपके पास जवाब नहीं है तो आपको हटना भी पड़ेगा। तो इसीलिए ये लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की नहीं है, ये लड़ाई इस देश में जवाबदेही वापस लाने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश में लोकतंत्र को वापस से जिंदा करने की लड़ाई है। तो आप लोग जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, आप सभी लोग इतिहास में याद रखे जाओगे कि एक देश में जहां पर लोग शायद सो गए थे, सवाल पूछना भूल गए थे, वहां पर कुछ लोग आए, जंतर मंतर पर बैठे और उन्होंने इस देश की दिशा और दशा बदल दी। और जब भी हम इसीलिए हमेशा पूछते हैं लोगों से कि कितने लोगों का जीवन का पहला प्रोटेस्ट है। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा जो पानी दे रहे हैं आराम से लीजिए, ऐसे फेंकिए मत, है ना, पास करिए। तो ये सवाल हम अक्सर इसलिए पूछते हैं क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये आंदोलन तो फलानी पार्टी की बी टीम है, ढिंकानी पार्टी की सी टीम है, ये आंदोलन तो पाकिस्तान से फंडिंग से चल रहा है, इस आंदोलन को बाहर से फॉरेन फंडिंग आ रही है, यहां पर तो सारे एंटी नेशनल बैठे हैं, ये सारे जो है सवाल हमें आंदोलन का, जो हम आंदोलन कर रहे हैं उन पर लग रहे हैं। लेकिन जब आप लोग हाथ खड़ा करके बताते हैं कि हम फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर हैं, जीवन में कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, शायद किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये उन लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा होता है। अच्छा, एक बार सच सच बताना, कितने लोग किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं? राजनीतिक पार्टी से कितने लोग जुड़े हुए हैं? सच सच बताना, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। 10, 15, 20 लोग, 10,000 लोगों में 20 लोग किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। ये तो बोल रहे थे कि पूरा आंदोलन किसी पार्टी की बी टीम है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए, वो ही बता दो भाई इनको। अच्छा, सब पाकिस्तान से आए हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आप लोगों ने पूरा जो भाजपा का नैरेटिव है उसको ध्वस्त कर दिया है। एक झटके में इनके पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी है और इसलिए आप सभी लोग बधाई के काबिल हो। कितने लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे? काफी लोग नौकरी पेशा है। कितने लोग अभी भी स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, कितने लोग बेरोजगार कॉकरोचेस हैं? कितने पेरेंट्स यहाँ पर है? पेरेंट्स इन द हाउस, अपना हाथ खड़ा करिए। काफी सारे पेरेंट्स आए हैं। कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ लेकर आए? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये अपने बच्चों को सही परवरिश दे रहे हैं। अच्छा, जो लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये सवाल भी हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, कितने लोग अपने घर वालों को बताए बिना यहाँ पर आए हैं? सब लोग बिना बताए आ गए। क्यों नहीं बताया? कोई बताओ। आने नहीं देंगे। और भाजपा का डर। अच्छा, सरकार से डरते हैं। अच्छा, लेकिन आप लोग तो नहीं डरते ना अब सरकार से? आप लोगों को तो भाजपा से डर नहीं लगता? अब पुलिस से तो डर नहीं लगता? अब तो डंडे खा लिए, अब क्या डरना? अब तो डंडे खा लिए, घसीट लिया सड़कों पे, अब क्या डरना? अब क्या बचा है? जेल में डाल देंगे ज्यादा से ज्यादा।
अगर यहाँ पर एक को भी जेल में डालेंगे ना, पूरे देश में इतने लोग जेल भरेंगे कि इनकी जेलें कम पड़ जाएगी, ये वादा कर रहे हैं आपसे। कॉकरोच जनता पार्टी के एक समर्थक को इन्होंने जेल में डाला ना बिना बात के, पूरे देश में हम लोग जेल भर देंगे, आप लोगों से वादा कर रहे हैं। तो अब इनसे डरना नहीं है। कई बच्चों के पेरेंट्स भाजपाई है, इसलिए शायद नहीं लेकर आ पाते यहाँ पर जिनके पेरेंट्स डरे हुए हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि अब डरना नहीं है, हमें डरना छोड़ना होगा। एक बार अपने पेरेंट्स को यहां पर जरूर लेकर आइए। बहुत लोग हमें बोलते हैं कि जब वो बैरिकेड क्रॉस करके अंदर जंतर मंतर पे घुसते हैं तो इन्हें एक अलग भारत दिखता है। कितने लोग मानते हैं कि ये एक अलग भारत है? यहां पर किसी को किसी के धर्म से कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी की जाति से कोई मतलब नहीं है, किसी को कौन सी भाषा बोलते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इस चीज से मतलब है कि हम सब लोग भारतीय हैं और यही हमारे हिंदुस्तान का आइडिया है। यही भारत का असली आइडिया है। डिवाइडेड बाय रिलीजन, डिवाइडेड बाय कास्ट, डिवाइडेड बाय स्टेट, डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, यूनाइटेड बाय वन इमोशन, एंड दैट इज इंडिया। अच्छा, वापस थोड़े लोग खड़े होने लगे, एक बार आप लोग बैठ जाइए, पीछे लोगों को दिख नहीं रहा है। अरुण हमारे वॉलंटियर बोल रहे हैं डर के आगे जीत है, तो ये लोग तो ऑलरेडी डर के आगे बढ़ चुके हैं। सब ये लोग डर के बहुत आगे बढ़ चुके हैं। नहीं, अपना टाइम आ चुका है ऑलरेडी, आएगा नहीं, आ चुका है अपना टाइम। डरने वाले यहाँ पर आए नहीं है, डरने वाले यहाँ नहीं आते। आज हम लोगों ने, कल आप लोगों को बताया भी था, पूरे देश भर में हमने प्रोटेस्ट का आह्वान किया था, पीसफुल प्रोटेस्ट का आह्वान किया था। ऑलरेडी कल 150 से ज्यादा शहरों में, गांवों में, जिलों में प्रदर्शन चल रहे थे। आज हमें बताया गया है कि 300-400 से ज्यादा शहरों में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में। कलकत्ता, जहां पर अगर अभी आप घर जाके फोटोज देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरनेट बंद कर रखा है, कलकत्ता में तो सड़कों पर जो हुजूम उमड़ा है इस समय, जो हुजूम उमड़ा है, और पुलिस ने जो लाठियां बरसाई हैं, पुलिस ने बहुत दबाकर लाठियां बरसाई हैं। पुलिस को, बंगाल पुलिस को या कोई भी और पुलिस को जिसको बड़े मजे आ रहे हैं इस देश के युवाओं पर लाठियां बरसाने में, उनको हम सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं, आपको जितनी लाठियां मारनी है मार लीजिए, जो करना है कर लीजिए, हम रुकने वाले नहीं हैं इस बार। और जो भी पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहा है, एक एक पुलिसकर्मी को हम लोग कोर्ट में घसीटेंगे, ये भी आपसे वादा कर रहे हैं। एक भी पुलिसकर्मी जो अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहा है, बच्चों का सर फोड़ रहा है, छोटी छोटी बच्चों को मोलेस्ट कर रहा है, सड़कों पे घसीट रहा है, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। हम देश के टॉप लॉयर्स ऑन बोर्ड कर रहे हैं, सारा एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, सारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, और एक एक पुलिसकर्मी को हम लोग इस बार कोर्ट लेकर जाएंगे। ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आगे किसी पुलिस की हिम्मत नहीं होगी हमारे बच्चों के साथ ऐसा करने की। हमें बताया गया है पूरे देश भर में जो लोग अपने अपने शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें डिटेन किया जा रहा है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। हम फिर से कहना चाहते हैं कि अगर किसी भी हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले समर्थक को आपने बिना वजह डिटेन किया या अरेस्ट किया, तो हम पूरे देश भर में सभी जेल भरेंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी का वादा है।
अच्छा एक बार थोड़ा बताइए कौन कौन लोग कहाँ से आ रहे हैं, एक एक करके चलते हैं आराम से। जम्मू कश्मीर से कितने लोग हैं? सब बैठ जाओ बैठ जाओ।